ठीक है? हमारा जो नॉर्मल यूरिन होता है, हमारे उस नॉर्मल यूरिन में हाँ, ऐसे रख के जा रही वही तो रख दो यार नीचे। एब्नॉर्मल यूरिन की हम बात करते हैं, ठीक है? तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि यूरिन एग्ज़ामिनेशन जब हम क्यों करते हैं। तो यू जो हमारा यूरिन एग्ज़ामिनेशन होता है वो हमारा मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस की कंडीशन में किया जाता है। जब एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारे उस कंडीशन में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिन एग्ज़ामिनेशन करते हैं। तो जो यूरिन एग्ज़ामिनेशन होता है उसका सेकंड पर्पस होता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आइडेंटिफ़ाई करना। ठीक है? इसके लिए हम यूरिन एग्ज़ामिनेशन करते हैं। जो डिसीज़ कंडीशन होती है जनरली जो हमारा नॉर्मल यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज़, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज़, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट यूरोबिलिनोजन, टॉफोबिलिनोजन ये सभी चीज़ें प्रेज़ेंट नहीं होती। लेकिन जो डिसीज़ कंडीशन होती है, उस डिसीज़ कंडीशन में ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगता है। ठीक है? तो इन सभी का एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं, ठीक है? तो यूरिन एग्ज़ामिनेशन में हम इन सभी चीज़ों को देखना होता है। अब हमारा जो यूरिन का एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उस एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारे क्या-क्या प्रेज़ेंट होते हैं। तो हमारा जो यूरिन होता है, उसमें प्रोटीन प्रेज़ेंट होता है, प्रोटीन में लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन का डिटेक्शन हम करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर देखते हैं, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज़ की प्रेज़ेंस को डिटेक्ट करना। यूरिन में ब्लड प्रेज़ेंट है, यानी उसको डिटेक्ट करना, यानी कि ऑक्यूल ब्लड को अपन देखते हैं। उसके बाद कीटोन बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे कि एसीटोन, एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, इन सभी का एग्जामिनेशन हमें डिसीज़ कंडीशन में करना होता है, यानी कि एबनॉर्मलिटी जब क्वैज़ हो जाती है, जब हमें कोई डिसीज़ होती है, तो उस कंडीशन में हमें इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट को यूरिन के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है? हमारा बाइल पिगमेंट है, यूरोबिलिनोजन, टॉफोबिलिनोजन, इन सभी को हम यूरिन के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम यूरिन में हमें ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करनी होती है। तो जो यूरिन यूरिन में सबसे पहले हम प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यूरिन में प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए हमारी जो मेथड होती है उसे हम बोलते हैं हीट कोगुलेशन टेस्ट। जो यूरिन होता है उसको 2 मेथड के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। मतलब यूरिन में प्रोटीन को 2 मेथड के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। फर्स्ट मेथड होती है हमारी हीट कोगुलेशन मेथड, ठीक है? और सेकंड जो मेथड होती है वो होती है हमारी सल्फोसोलिसाइलिक एसिड मेथड, ठीक है? 2 मेथड के थ्रू अपन क्या करते हैं, यूरिन प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज़ का डिटर्मिनेशन, यूरिन ग्लूकोज़ या यूरिन शुगर का डिटर्मिनेशन करना होता है, तो उसके लिए जो हमारी मेथड होती है वो होती है बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है? या बेनेडिक्ट मेथड के थ्रू अपन यूरिन ग्लूकोज़ को या रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो वो हमें कैसे करना होता है, तो कीटोन बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारी मेथड होती है वो होती है रोथ्रास टेस्ट, ठीक है? अब जो हमारा यूरिन होता है, उस यूरिन में हमें ब्लड को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूल्ट ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है? उस ऑक्यूल्ट ब्लड की जो कंडीशन होती है उसमें अपन बेंजोडिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है? उसकी हेल्प से क्या करते हैं, यूरिन में ब्लड का आइडेंटिफिकेशन करना होता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है हमारा बाइल सोल्ट। बाइल सोल्ट के एग्ज़ामिनेशन के लिए जो हमारी मेथड होती है वो होती है हेस टेस्ट मेथड, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का आइडेंटिफिकेशन करना होता है, तो बाइल पिगमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारी मेथड होती है उसे हम बोलते हैं फाउचेस मेथड। उसके बाद आता है हमारा यूरोब्लिनोजन। यूरोब्लिनोजन को आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसकी जो मेथड होती है उसको हम बोलते हैं एलिस डायेजो टेस्ट, ठीक है? इनकी हेल्प से ये सभी जो टेस्ट होते हैं, इन सभी को हम डिसीज़ कंडीशन में यूरिन में आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे टेस्ट के नाम हैं और टेस्ट लगाए जाने वाले मेथड के नाम। इतना क्लियर? हेलो? आवाज़ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारी हीट कोगुलेशन मेथड। हीट कोगुलेशन जो टेस्ट होता है उसको हम देखते हैं। तो अभी-अभी जस्ट हमने देखा है कि हीट कोगुलेशन टेस्ट जो होता है वो हम क्यों लगाते हैं। तो जो यूरिन प्रोटीन होती है, उस यूरिन प्रोटीन को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट
कोगुलेशन टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो यूरिन प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए 2 मेथड होती है हमारी, एक हीट कोगुलेशन मेथड यानी कि हीट मेथड, और दूसरी मेथड क्या होती है, सल्फोसोलिसाइलिक एसिड मेथड, ठीक है। तो हम पहली मेथड की बात कर लेते हैं, हमारी हीट मेथड, ठीक है। इस हीट मेथड की हेल्प से अपन क्या करते हैं, यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं उसका आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं। तो यूरिन में प्रोटीन को डिटेक्ट करने वाली हमारी जो मेथड है हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारी हीट कोगुलेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना है अपन को, जो हमारा यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन का कोगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब अपन देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रोटीन इज डीनेचर ऑन हीटिंग, यानी कि जब प्रोटीन को हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है डीनेचर हो जाता है, मतलब अपनी नॉर्मल अवस्था से डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि हमारा हेयर है, ठीक है। जब हम उसको हीट कर देंगे, जब हम उसको जला देंगे तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, फिर हम उसको कैसे भी घुमा सकते हैं, कैसे भी मोड़ सकते हैं, उसको कैसा भी हम शेप दे सकते हैं, ठीक है। या एक एग्जांपल है हमारा, जैसे कि एग होता है, ठीक है। जब जो एग होता है उस एग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी अंडे में क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जब हम उस एग को बॉइल्ड करेंगे, ठीक है, हम उबालेंगे, तो वो प्रोटीन क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट होगा तो क्या होगा, वो प्रोटीन जम जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, उसमें कोगुलेशन हो गया, यानी कि प्रोटीन को जब हीट किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, वो जम जाता है, ठीक है। तो उस मेथड को अपन बोलते हैं कोगुलेशन मेथड, यानी हीट कोगुलेशन मेथड, क्योंकि अपन ने उसको हीट करा है तब उसमें कोगुलेशन मिला है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं हीट कोगुलेशन मेथड, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन इज डिनेचर्ड ऑन हीटिंग, ठीक है। यानी कि प्रोटीन को जब हम हीट करते हैं तो वो डिनेचर हो जाता है। एंड प्रोसीजर कोगुलेशन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस कोगुलेशन, ठीक है। यानी क्या होता है, उसमें कोगुलेशन का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कोगुलेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे है, इफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म इज ड्यू टू द फॉस्फेट, है ना। अगर इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, किसके कारण होता है, फॉस्फेट के कारण। अगर जो हमारा आ, आ, हम टेस्ट लगा रहे हैं उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। देन इट कैन बी डिजोल्व बाय द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड, और जो फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, उस प्रेसिपिटेट को हम एसिटिक एसिड की हेल्प से क्या करते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर इसका प्रिंसिपल, ठीक है। या सिंपल सा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब यूरिन को हीट किया जाता है तो यूरिन में प्रेजेंट प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है, देन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हीट कोगुलेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोगुलेशन प्राप्त होता है, ठीक है। आगे हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या कहते हैं, तो क्या करेंगे हम, फिल 2/3 पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी कि क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें 2/3 पार्ट तक क्या करते हैं, हम यूरिन को फिल कर देते हैं, ठीक है। यूरिन को फिल कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हीट द अपर पोर्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसका जो अपर पोर्शन है उसको हम हीट करेंगे। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसका अपर पोर्शन है, इसको हमें हीट करना है, ठीक है। अपर पोर्शन को हीट कर रहा है, कब तक हीट करना है, 2 मिनट तक। 2 मिनट तक हम टेस्ट ट्यूब के अपर पोर्शन को हीट करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में 2/3 पार्ट यूरिन लेते हैं, फिर अपर पार्ट को हीट करते हैं। जब हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब को 2 मिनट तक, तो उसमें क्या होगा, तो जो लोअर पार्ट होता है टेस्ट ट्यूब का, ये लोअर पार्ट इसका, ठीक है। अब इस लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, इस लोअर पार्ट में प्रेजेंट जो लोअर पार्ट में जो यूरिन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, एज अ कंट्रोल का वर्क करता है, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे हम, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1% एसिटिक एसिड की ऐड कर देंगे, यानी कि इस जो यूरिन है इसमें अपन कुछ ड्रॉप 1% एसिटिक एसिड की ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसमें कोगुलेशन प्राप्त होगा। तो अब हम इसका ऑब्जर्वेशन देखना है। ऑब्जर्वेशन में क्या बता रहा, एक कोगुलम इज फॉर्म्ड, अगर कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि क्लम्पिंग दिख रही है आपको, जमा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो गया। तो कोगुलेशन का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, और कोगुलेशन का फॉर्मेशन नहीं होता तब ये टेस्ट कैसा होता है, हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये इसका हमारा टेस्ट है, ठीक है। क्या करा अपन ने, एक टेस्ट ट्यूब लिए है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब इजीली दिखाई दे रही होगी। हाँ, ये है हमारी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। मिनट कोई आया है।
तुम लोग को आवाज़ आ रही है? ये हमारे टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम 2/3 पार्ट तक क्या करते हैं यूरिन को फिल कर लेते हैं, है ना? 2/3 पार्ट तक हमने यूरिन को फिल कर लिया। फिल करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब का अपर पोर्शन होता है इसको हम हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, कोगुलेशन का फॉर्मेशन होता है। देन जो लोअर पोर्शन होता है ये क्या करता है, प्रेसिपिटेट का वर्क करता है। ठीक है? अब इसमें कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, और अगर कोगुलेशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो टेस्ट नेगेटिव है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है, इस टेस्ट ट्यूब में कहीं पर भी आपको कोगुलेशन का फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, टेस्ट जो है प्रोटीन एब्सेंट है, और इसमें यहाँ पर आपको कोगुलेशन दिखाई दे रहा है। अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब के कोगुलेशन प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका जो टेस्ट है उसमें जो आप यूरिन प्रोटीन टेस्ट लगा रहे हैं उसमें क्या है, आपका यूरिन प्रेजेंट है। अब आपको हीट कहाँ पर करना है इस टेस्ट ट्यूब को, तो आप बुंशन बर्नर पर इसको हीट कर सकते हैं, हम स्प्लिट लैंप पर इसको हीट कर सकते हैं, है ना? तो हमें कुल मिलाकर इसे हीटिंग करनी होती है। हीट कोगुलेशन टेस्ट समझ में आ गया? हेलो? ओके। तो इन इन सभी चीज़ों में हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं, हमें ग्रेजुएटेड पिपेट लेनी होती है जिससे हमें इक्वल क्वांटिटी में हम यूरिन को, हमारे रिएजेंट को ऐड करना होता है तो हम ऐड कर सकें। हमें बुंशल बर्नल या स्प्लिट लैंप की रिक्वायरमेंट होती है, टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है हमें, उसके बाद हमें टेस्ट ट्यूब ब्रेक चाहिए होती है टेस्ट ट्यूब रखने के लिए, उसके बाद टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए होता है क्योंकि अपन टेस्ट ट्यूब को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है? और उसके बाद अपन इसमें रिएजेंट ऐड करते हैं तो हमें रिएजेंट और स्पेसिमेन यानी हमारे यूरिन की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे हमारे इक्विपमेंट में आते हैं। ठीक है? तो जब हम इसका सैंपल कलेक्ट करेंगे, यानी कि किसी को यूरिन प्रोटीन का डिटेक्शन करना है, किसी के यूरिन में प्रोटीन प्रेज़ेंट है या नहीं उसे देखना है, तो उसके लिए हम एमएसयू यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है? तो हमारी फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गई है जो कि थी हमारी हीट मेथड। ठीक है? अब अपन देख लेते हैं क्या हमारे सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड से, 2 मेथड से इसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो जो दूसरी मेथड होती है उसको हम बोलते हैं सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड। ठीक है? उसमें भी सभी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। उसमें क्या लेंगे, सिर्फ़ हम इसमें 3 ग्राम पर डेसीलिटर सल्फोसैलिक एसिड रिएजेंट को लेते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या कहता है? तो उस इसका प्रोसीजर ये कहता है कि एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है? लाइक ये टेस्ट ट्यूब बनी हुई है। इस टेस्ट ट्यूब में अपन क्या करेंगे, इसी को मैं समझा देती हूँ। ठीक है? ये हमारी एक नॉर्मल टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या करेंगे हम 3 टू 4 एमएल क्या करते हैं, यूरिन लेते हैं। ठीक है? 3 से 4 एमएल यूरिन ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 2 से 3 ड्रॉप किसके डालते हैं, सल्फोसैलिक एसिड के ऐड कर देंगे, यानी कि 2 टू 3 ड्रॉप सल्फोसैलिसिलिक एसिड रिएजेंट की हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद क्या करते हैं, इसमें टर्बिडिटी को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है? अगर इसमें ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर टर्बिडिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, और अगर टर्बिडिटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यानी कि धुंधलापन, ये पूरी जो है हमारी टेस्ट ट्यूब कैसी दिखाई देगी, आपको ब्लर दिखाई देगी, है ना? यानी कि फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव है, और फॉर्मेशन नहीं हुआ तो टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है? दोनों मेथड क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी इन्फ्लुएंस की। ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, इफ अ कोगुलम अपीयर ऑन द एडिशनल ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है? एडिशनल मेथड है। इसमें क्या करते हैं अपन, कोगुलेशन प्राप्त करना होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, एडिशनल एसिटिक एसिड जो होता है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है? एडिशनल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसमें कोगुलेशन प्राप्त होगा। कोगुलेशन प्राप्त होता है किसके कारण, फॉस्फेट के कारण। यानी कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन लिया है और उसमें एडिशनल एसिटिक एसिड की को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें कोगुलेशन मिलेगा आपको, जो कि फास्फेट के कारण होता है। ठीक है? और सॉरी सॉरी कोगुलेशन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब कोगुलेशन डिसअपियर होगा, वो कोगुलेशन आपको दिखाई नहीं देगा, तो वो किसके कारण होता है, फॉस्फेट के कारण होता है। और अगर उसमें प्रिसिस्ट होता है, कोगुलेशन का फॉर्मेशन होता है, तो वो हमारे एसिटिक एसिड के कारण होता है जिसमें प्रोटीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है? अब अगर इसमें कोगुलेशन प्राप्त होता है तो वो जो टेस्ट होता है वो इंडिकेट करता है कि उसमें हमारे यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर उसमें कोगुलेशन प्राप्त नहीं होता दैट मीन्स हमारा यूरिन में प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है? अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आते हैं हमारे प्रोटीनोयूरिया, यानी कि यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस को प्रोटीनोयूरिया कहते हैं। तो
और एल्ब्यूनोयूरिया आता है, तो यूरिन में एल्ब्यूमिन की प्रेजेंस जो होती है उसको हम एल्ब्यूनोयूरिया कहते हैं। अब यूरिन में प्रोटीन कब प्रेजेंट होगा, एल्ब्यूमिन कब प्रेजेंट होगा, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे रीनल फेलियर की कंडीशन में प्री रीनल फेलियर, पोस्ट रीनल फेलियर, रीनल फेलियर की जो कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे यूरिन के थ्रू प्रोटीन जो होता है वो बॉडी से पास आउट होने लगता है, तो उस कंडीशन में हमें प्रोटीनोयूरिया और एल्बिनोयूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। अच्छा, सभी को इशू आ रहा है क्या? हेलो। हेलो। फिजान, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके। ठीक है, अब हम इसके इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन में हम उसके अमाउंट ऑफ कोगुलेशन, उसका ऑब्जर्वेशन और अमाउंट ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट कोगुलेशन में क्या क्या आएगा हमारे, तो जब हमारा ट्रेस रिएजेंट हमें ट्रेस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, है ना, क्लाउडिटी फॉर्म्ड होगी, तो उसमें क्या होता है, 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर जो हमारा हमने टेस्ट लगाया है, टेस्ट का कलर जो है हमारा लाइट क्लाउड है, या उसमें अगर या कोगुलेशन प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें 1 ग्राम पर डेसीलीटर में क्या होता है, यूरिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम +1 देते हैं। हैवी क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लाउडिटी फॉर्म्ड हो रही है, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना रहता है, तो उस कंडीशन में जो हैवी क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें जो हमारा यूरिन है, उस कंडीशन में 3 ग्राम पर डेसीलीटर यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम रिपोर्ट पर 2+ दे सकते हैं। ठीक है, अगर लाइट कोगुलेशन प्राप्त हो रहा है, मतलब कोगुलेशन बन तो रहा है, जमाव दिख तो रहा है हमें हमारे टेस्ट प्रोसीजर के दौरान, लेकिन वो जो जमाव है वो कैसा है, लाइट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 5 ग्राम पर डेसीलीटर यूरिन जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम इसे 3+ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हेवी कोगुलेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा कोगुलेशन मिल रहा है अपन को, तो उसमें 10 ग्राम पर डेसीलीटर जो होता है प्रोटीन, वो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा होता है, उस कंडीशन में हमें यूरिन प्रोटीन हेवी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम उसे पॉट में 4+ देते हैं। इतना क्लियर? आगे देखते हैं हमारे प्री रीनल रीनल और पोस्ट रीनल की कंडीशन में हमें क्या करना होता है, तो प्रोटीन को डिटेक्ट करना होता है ना, कि हमारे प्री रीनल कंडीशन, पोस्ट रीनल कंडीशन और रीनल कंडीशन की रीनल कंडीशन जब होती है, तभी उस कंडीशन में हमारे जो यूरिन है उसमें प्रोटीन पास आउट होने लगता है। तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो प्री रीनल कंडीशन में आते हैं हमारे हाइपरटेंशन, ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी, यूआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीवर या एनीमिया की कंडीशन जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इन सभी कंडीशन में भी आपको यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल सकता है। रीनल कंडीशन में मतलब हैवी प्रोटीन और यूरिया की कंडीशन डिटेक्ट हो रही है, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पॉलीनेफ्राइटिस, डायबिटीज मेलाइटस है, इन सभी की कंडीशन में भी आपको यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल सकता है। देन पोस्ट रीनल कंडीशन, जिसे हम मॉडरेट प्रोटीन और यूरिया कहते हैं। ठीक है, मॉडरेट प्रोटीनोयूरिया, इसमें क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा होता है, यानी कि कैंसरस कंडीशन भी हो सकती है हमारी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन में हमारा जो यूरिन है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है हमारा, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा बेंस जॉन प्रोटीन। बेंस जॉन प्रोटीन जो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, बेंस जॉन प्रोटीन। तो बेंस जॉन प्रोटीन क्या होता है, दिस इज एबनॉर्मल प्रोटीन। क्या होती है ये, एक एक एबनॉर्मल प्रोटीन होता है।
that is found in disease affecting plasma cell called multiple myeloma। यानी कि बेंजोन प्रोटीन है वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल यूरिन प्रोटीन है, जो कि जब हमें डिसीज क्वेज होती है, जब हमारे जो प्लाज्मा सेल होती है उस प्लाज्मा सेल को अफेक्ट करती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। यानी मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में हम बेंजोन प्रोटीन जो टेस्ट होता है उसे कराते हैं। ठीक है, तो ये एक एबनॉर्मल प्रोटीन की कंडीशन होती है जो कि डिसीज्ड कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। इसमें क्या करना होता है हमें, टू, एक मिनट, ठीक है। तो जो हमारा मल्टीपल माइलोमा होता है, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में यानी कि बेंजोन प्रोटीन में हम क्या करते हैं, 2/3 पार्ट, एक टेस्ट ट्यूब के 2/3 पार्ट तक हम क्या करते हैं, उसमें यूरिन को फिल करेंगे। यूरिन फिल करने के बाद उसमें क्या होगा, एसिडिफाइंग फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे अपन, 1% एसिटिक एसिड की ऐड करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में 2/3 पार्ट में अपन यूरिन लेते हैं। ठीक है, यूरिन एसिडिफाई होता है, उसमें 1 से 2 ड्रॉप 1% एसिटिक एसिड की ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं। कितने डिग्री सी पर, तो 50 डिग्री सी पर हम उसको हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, वाइट पीपीटी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यानी कि वाइट पीपीटी प्रोड्यूस्ड होगा। वाइट पीपीटी प्रोड्यूस कब हो रहा है, जब आप उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, यानी कि अपन ने हीट करना स्टार्ट करा तो वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पीपीटी बनेगा। ठीक है, कोगुलेशन बन रहा है आपका प्रेसिपिटेशन, और वो है वाइट कलर का। जब आपने उसको हीट करा, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करते, कंटिन्यूअसली आपका हीटिंग पर रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो पीपीटी प्रोड्यूस हो रहा है आपका प्रेसिपिटेशन, वो डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, जब आप उसको ठंडा करेंगे, यूरिन को आपने क्या करा, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? ओके।
तो हम देख रहे थे बेंज़ोस प्रोटीन, है ना? मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? बेंज़ोस प्रोटीन जो होता है वो हमारे एब्नॉर्मल प्रोटीन की कंडीशन होती है जिसमें एब्नॉर्मली हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से प्रोटीन एक्सक्रीट आउट होने लगता है, ठीक है? तो इसमें क्या होती है जो हमारी प्लाज़्मा सेल्स होती है वो हमें अफ़ेक्ट करती है, ठीक है? उस कंडीशन को हम मल्टीपल मायलोमा बोलते हैं, ठीक है? तो मल्टीपल मायलोमा की कंडीशन में जो टेस्ट लगाया जाता है उसको हम बेंज़ोस प्रोटीन कहते हैं, ठीक है? जो कि एक एब्नॉर्मल प्रोटीन है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर के में क्या करते हैं अपन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में 2/3 पार्ट हम यूरिन फिल करते हैं, ठीक है? तो ये जो यूरिन होता है वो हमारा स्लाइटली एसिडिफाइड यूरिन होता है, ठीक है? अब उसमें क्या करेंगे हम एक टेस्ट ट्यूब में 2/3 पार्ट तक हमने यूरिन को फिल कर लिया। यूरिन फिल करने के बाद उसमें 1 to 2 ड्रॉप हम 1% एसिटिक एसिड की ऐड करेंगे, ठीक है? ऐड करने के बाद जो यूरिन होता है हमें उसे हीट करना होता है 50 डिग्री सी पर। 50 डिग्री सी पर जब हम उसे हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा व्हाइट पीपीटी का डेवलपमेंट होगा यानी कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, ठीक है? जब आपने यूरिन को हीट करना स्टार्ट करा तब आपको व्हाइट कलर का पीपीटी देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप यूरिन को बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा जब आप यूरिन को हीट करेंगे तो वो व्हाइट जो पीपीटी प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा हो जाएगा आपको डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आप हीट कर रहे हैं तब आपको व्हाइट कलर का पीपीटी देखने को मिलेगा। आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो व्हाइट कलर का पीपीटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर जब हम उसे ठंडा कर लेते हैं यानी कि हम बुनशन बर्नर पर या स्प्लिट लैंप पर हम यूरिन को क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, ठीक है? फिर हमने उसे वहाँ से हटा लिया। वो ठंडा हो गया, ठंडा होगा तो क्या होगा वापस से हमको व्हाइट कलर का पीपीटी हमें देखने को मिलेगा। अगेन आपको वही व्हाइट पीपीटी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसका ये जो टेस्ट होता है इस कंडीशन में क्या करते हैं हम जब हम उसको हीट करते हैं तो हमें जो व्हाइट पीपीटी होता है वो अपीयर होता है, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो हमें वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है? फिर डबल से हम उसको हीट करते हैं, अगेन हीटिंग करते हैं तो हमें वो वापस देखने को मिल जाता है। जब हम उसे ठंडा कर लेते हैं तो वापस से हमको व्हाइट कलर का पीपीटी देखने को मिल जाता है। इसी कंडीशन को इसी जो टेस्ट मेथड जो हो रही है, रिएक्शन हो रही है उसी को हम बोलते हैं बेंज़-जॉन प्रोटीन। इतना क्लियर? आगे हम बात करते हैं हमारा ये बेंज़ोल प्रोटीन का टेस्ट है, ठीक है? तो जब हेलो? क्या होता है हमारा जो मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन होती है उसमें हमारे जो प्लाज्मा सेल्स को अफेक्ट करता है। जो एंटीजन होता है उसमें क्या प्रेज़ेंट होती है हमारी बी लिम्फोसाइट सेल्स प्रेज़ेंट होती हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं उन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को अफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसमें क्या प्रेज़ेंट होते हैं हमारे लाइट चेन्स प्रेज़ेंट होती है। जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं उसमें लाइट चेन भी प्रेज़ेंट होती है और हेवी चेन भी प्रेज़ेंट होती है। ठीक है, तो जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जिसमें लाइट चेन प्रेजेंट है, तो लाइट चेन क्या करती है कंटेन करती है कप्पा एंड लैम्डा चेन को। ठीक है, ये जो कप्पा और लैम्डा चेन होती है टू चेन होती है, मतलब टू लाइट चेन हो गई हमारे कप्पा और लैम्डा टाइप की। ठीक है, जो क्या करती है बेंस जॉन प्रोटीन जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल होती है, ठीक है? तो हमारे जो कप्पा और लैम्डा टाइप की जो चेन होती है उसमें हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं वो वाइट शेप्ड का अपीयरेंस बनाते हैं जिसमें 2 चेन्स प्रेज़ेंट हैं, 2 लाइट चेन्स प्रेज़ेंट होती हैं इसके अंदर। तो जो हमारी लाइट चेन होती है हमारी, तो वो लाइट चेन कितने अमीनो एसिड कंटेन करती है? तो हमारी जो लाइट चेन होती है वो 214 अमीनो एसिड कंटेन करती है। कितने? 214 अमीनो एसिड कंटेन करती है। और उसकी हैवी चेन है, ये 450 से 700 अमीनो एसिड कंटेन करेगी और ये लाइट चेन जो होती है वो 214 अमीनो एसिड कंटेन करती है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा ये बेंज़ोजोन प्रोटीन होता है इसका हम दोबारा से वो देख लेते हैं प्रोसीजर। तो क्या करते हैं 2/3 पार्ट तक हमने क्या करा एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन को ले लिया। यूरिन को लेने के बाद हम उसमें क्या करते हैं हमारे रिएजेंट ऐड कर देते हैं। जब हम रिएजेंट ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा उसको फिर हीट करेंगे, ठीक है? 50 डिग्री सी पर हीट करते हैं, तुरंत आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है, यानी कि उसमें क्या है जो हमारा एब्नॉर्मल प्रोटीन इसमें प्रेज़ेंट है, यानी कि बेंज़ जोन प्रोटीन की कंडीशन है, मल्टीपल मायलोमा है, ठीक है? अब इसको हीटिंग के कॉन्टैक्ट से अवॉइड कर देंगे, दूर हटा लेंगे, ये इसको हीट नहीं कर रहे हैं, तो वापस से क्या होगा प्रेसिपिटेट ये जो फ़ॉर्म हो रहा है प्रेसिपिटेट ये गायब हो जाएगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। आप इसको दोबारा से हीट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा।
फिर आप इसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो फिर से ये गायब हो जाएगा। फिर आप जब इसको ठंडा करेंगे तो फिर से आपको ये देखने को मिलेगा। यानी कि अपीयरिंग और डिसअपीयरिंग की कंडीशन जो आपको है बार-बार देखने को मिलती है। यही जो कंडीशन होती है इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल मायलोमा या बेंस जॉन्स प्रोटीन। क्लियर? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है हमारा बेंज़ीन टेस्ट, जो कि हमारे रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है। अब क्या होती है हमारी रिड्यूसिंग शुगर? यानी कि हमें यूरिन ग्लूकोज़ का डिटर्मिनेशन करना है। यूरिन में ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट है या नहीं उसको हम डिटेक्ट करते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारी मेथड होती है, उस मेथड का नाम है हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट मेथड, है ना? तो बेनेडिक्ट मेथड के थ्रू हम रिड्यूसिंग शुगर या यूरिन ग्लूकोज़ को या यूरिन शुगर को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या प्रेज़ेंट होते हैं हमारा, हम इसके रिएजेंट देख लेते हैं। तो रिएजेंट में हमारा प्रेज़ेंट होता है कॉपर सल्फेट प्रेज़ेंट होता है हमारा, ठीक है? हमारा कॉपर सल्फेट प्रेज़ेंट है जो कि क्या करता है, इसमें हमारे क्युप्रिक आयन के सॉल्यूशंस प्रेज़ेंट होते हैं। देन सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा जो कि अल्कलाइन मीडियम में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? उसके बाद सोडियम साइट्रेट होता है जो कि प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेट को, देन क्युप्रिक आयन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? अब जो यूरिन प्रोटीन होता है हमारा यूरिन मी बेनेडिक्ट, हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब जो हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है, ठीक है? उसमें प्रेजेंट होता है हमारे क्यूप्रिस आयन और क्यूप्रस आयन, ठीक है? तो जनरली जो हमारा यूरिन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारे क्यूप्रिक, इसमें हमारे क्या होता है यूरिन में क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जो हमारा ग्लूकोज सैंपल है यूरिन का उसमें क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होता है। जब उसको हम हीट करते हैं तो क्या करता है, ये क्यूप्रिक आयन जो होते हैं ये हमारे क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे कलर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्रिक रेड कलर का फॉर्मेशन करते हैं पापा। उसके बाद हमें ये कलर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। कलर अगर फॉर्म जो हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो यूरिन है उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है? अम, कौन आया है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? ओके। तो हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। इसमें क्या करते हैं हम, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उस एक टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना होता है, 5 ml यूरिन को ऐड करना होता है। सॉरी, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट को ऐड करना होता है, ठीक है? 5 ml हम बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करेंगे और फिर 8 टू 10 ड्रॉप, 8 ड्रॉप या फिर हम उसमें 10 ड्रॉप क्या करते हैं, यूरिन की ऐड करते हैं। यूरिन की ऐड करेंगे फिर हम उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब का जो टेस्ट ट्यूब को हमें क्या करना होता है, स्प्लिट लैंप के ऊपर हीट करना होता है। फिर हम हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, कलर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? कलर फॉर्मेशन होता है ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और ब्रिक रेड कलर। अब ये कलर का फॉर्मेशन होने लगा है तो इस कलर को ही हम ये क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, ठीक है? तो अब हम इसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या-क्या आता है, हमें ब्लू कलर का जो हमारा नॉर्मल बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है वो हमारा ब्लू कलर का होता है, ठीक है? अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है आपको, आपने ये यूरिन ले लिया 5 ml, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लिया टेस्ट ट्यूब में, देन 8 टू 10 ड्रॉप क्या कर ली उसमें यूरिन की ऐड कर लिया और उसको हीट कर लिया। फिर उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला, नॉर्मल कलर था आपका बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर, ब्लू कलर में ही रहा वो, ठीक है? कोई चेंजेस नहीं आया तो क्या हुआ, टेस्ट नेगेटिव है। और अगर उसमें चेंजेस आते हैं, ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होता है, येलो कलर का फॉर्मेशन होता है, ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन होता है, ब्रिक रेड कलर का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब होता है हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है? तो इसे हम +1 +2 +3 और +4 में दे सकते हैं, ठीक है? ये हमारा यूरिन ग्लूकोज का एग्जामिनेशन, ठीक है?
क्या है हमारा नॉर्मल बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है वो हमारा कैसा होता है, ब्लू कलर का प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है वो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब क्या है, टेस्ट नेगेटिव है, कोई डिसीज नहीं है। अगर ब्लू कलर से चेंज हुआ है किसमें, ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर से चेंज हो गया वो येलो कलर में, यानी पहले ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हुआ फिर येलो कलर का फॉर्मेशन हुआ, मतलब क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन होता है, ऑरेंज कलर से रेड कलर का फॉर्मेशन होता है, तो मतलब हम उसको +3 भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें भी हमारा जो है यूरिन वो प्रेजेंट है, यूरिन में हमारा ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है। देन लास्ट में आता है हमारा ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर आता है हमारा, तो लार्ज अमाउंट में हमारे यूरिन में शुगर प्रेजेंट होती है जिसको हम +4 भी देते हैं। ठीक है, यानी कि हाई अमाउंट में हमारे यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है। ठीक है। जब नॉर्मल कलर होता है हमारा, तो उस कंडीशन में हमारे यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता। देन ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म तो होता है, तो उसमें ट्रेसेबल जो होती है वो रीडिंग आती है उसमें, जिसमें 0.5 to 1 ग्राम परसेंट में यूरिन प्रेजेंट, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, येलो कलर का फॉर्मेशन होता है, मतलब लो टेस्ट होता है, येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म तो हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें 1 से 1.5 ग्राम परसेंटेज में ये हमारे यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। देन ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन होता है तो मॉडरेट होता है। देन पिंक रेड कलर का, सॉरी ब्रिक रेड कलर का फॉर्मेशन होता है तो हाई अमाउंट में हमारे यूरिन में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होती है, जो कि 2 ग्राम परसेंट तक होती है। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद आता है हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस जो होती है हम उसको कहते हैं ग्लाइकोस यूरिया। ग्लाइकोस यूरिया दैट मीन्स यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस को हम ग्लाइकोस यूरिया कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोस यूरिया की कंडीशन हमें कब कब देखने को मिलती है, तो जो ग्लाइकोस यूरिया होता है वो हमें कब कब देखने को मिलेगा, तो ग्लाइकोस यूरिया जो होता है हमें रीनल ग्लाइकोस यूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रेगनेंसी की कंडीशन में हमारे यूरिन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है। सीवियर एक्सरसाइज की कंडीशन में हमारे यूरिन से ग्लूकोज पास आउट होता है। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में यूरिन से ग्लूकोज पास आउट होने लगता है, यानी शुगर पास आउट होती है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी हमारे यूरिन में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने लगता है। देन लीवर डिसीज की कंडीशन में भी हमारे यूरिन से शुगर जो होती है वो रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रोथ्रॉस टेस्ट। तो जो हमारा रोथ्रॉस टेस्ट होता है वो कीटोन बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अच्छा, तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है?